हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौटिल्य आईटी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये टेक्निकल हेल्पर की जो सीरीज हमने शुरू की है, तो आज वीडियो नंबर 2। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे कैपेसिटर के बारे में। जितने भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक संधारित्र के सम्मुख 15 वोल्ट प्रदान से जोड़ने पर 6 वोल्ट 6 कूलाम आवेश संचित करता है, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो वोल्टेज दी गई है और जो आवेश है वो दिए गए, तो इसकी धारिता पूछी है संधारित्र की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो हम इसका मान जैसे रखेंगे तो आवेश का मान कितना है 6/15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.4, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बी नंबर 0.4 फैराड। क्वेश्चन नंबर 2, एक संधारित्र की धारिता कार्य डैश डैश से प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धारिता है वो डैश से प्रभावित नहीं होती। तो जो इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है C बराबर ε0 A/D। यहाँ पे जो A है वो एरिया है और D है जो प्लेटों के बीच की दूरी, और ε0 है वो पदार्थ की विद्युतशीलता। तो इनसे प्रभावित होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, देखो प्लेटों के क्षेत्रफल से तो प्रभावित होती है, पराविद्युत माध्यम से भी प्रभावित होती है, और प्लेटों के बीच की दूरी से भी प्रभावित होती है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर, आवृत्ति से कोई प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, एक संधारित्र 230 वोल्ट AC सम्मुख जुड़ा हुआ है, तो इसकी न्यूनतम वोल्टेज कितनी होगी। तो इसकी न्यूनतम वोल्टेज है वो 400 वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, छत के पंखे में डैश डैश की धारिता संधारित्र का उपयोग किया जाता है। जो छत के पंखे में है उसकी कितनी धारिता का जो कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फेज मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग के लिए संधारित्र का कार्य होता है। जो हम कैपेसिटर मोटर होती है उसके अंदर जो कैपेसिटर यूज करते हैं, तो उस कैपेसिटर का कार्य क्या होता है कि वो एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करे ताकि मोटर क्या है सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फेज एक अश्व शक्ति की संधारित्र स्टार्टर मोटर में संधारित्र का प्रयोग होता है। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है उसके अंदर जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगता है, यानी कि पेपर कैपेसिटर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो उसका जो मान होता है वो 100 से 120 माइक्रोफेरेड स्टार्टिंग संधारित्र होता है, और जो रनिंग में रहता है वो होता है पेपर कैपेसिटर, उसका मान होता है 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड। तो क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबलाइट के स्टार्टर में द्विव धातु पत्ती के समांतर में जुड़ा कैपेसिटर का कार्य क्या होता है। जो ट्यूबलाइट में यूज करते हैं मोस्टली, तो इसका होता है रेडियो में उत्पन्न शोर को कम करना, यानी कि रेडियो व्यवधान को कम करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, डीसी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पॉजिटिव तार डैश होता है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए छोटी या बड़ी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होता है बड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक संधारित्र कैपेसिटर को ओम मीटर से सेट करते हैं तो कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, इसका अर्थ है कि संधारित्र में। अब जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ओम मीटर है वो प्रतिरोध है वो कम दर्शाता है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। अगर वो लघु परिपथ है तो प्रतिरोध क्या होगा 0, अगर खुला परिपथ है तो प्रतिरोध होगा अनंत। तो इसका मतलब है कि परिपथ में है जो लीकेज है, इसी कारण वो ओम मीटर है जो कैपेसिटर का प्रतिरोध कम बता रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 A/D। जब ये दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, क्योंकि ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवर्ग संधारित्र में अमाप वायु संधारित्र की तुलना में
यदि अवरक्त संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र के 6 गुना हो तो अवरक्त की सापेक्ष विद्युतशीलता, तो सापेक्ष विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। तो इसका मान 6 है। अगर एप्सिलॉन नॉट बराबर 1, ये है जो वायु की है और ये है जो अवरक्त की, तो इन्होंने पूछा है कि अवरक्त की विद्युतशीलता वायु से कितनी बड़ी है, तो 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संधारित्र की उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग अपनाने का है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि निम्न विद्युतशीलता वाला परावर्तक। अगर हम निम्न विद्युतशीलता वाला परावर्तक इसके सूत्र से आप देख लेते हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जब ये निम्न होगा तो धारिता भी निम्न होगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। परावर्तक माध्यम में वायु का उपयोग करके ये भी नहीं हो सकता। प्लेटों के बीच अंतराल घटाएंगे तो धारिता वैसे ही घटेगी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुप्लेटें संरचना। जितनी प्लेटों की संख्या ज़्यादा होगी उतनी है जो उसकी धारिता उच्च होगी। ऑप्शन नंबर डी सी होगी इसका। क्वेश्चन नंबर 13, दो संधारित्र जिनकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो इनकी कुल धारिता, जब हम प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं तो वो प्रतिरोध जुड़ता है, और जब कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ते हैं तो एक प्रतिरोध के समांतर की तरह व्यवहार करता है। तो जो इसका सी टी का टोटल मान होगा वो 3 × 6/3 + 6 बराबर 18/9। तो कितना आ गया, जब इसमें भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 2 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 14, एक कैपेसिटर 6 वोल्ट प्रदान के साथ जोड़ा गया है, उसमें 3 कूलम आवेश संचित रहता है, तो कैपेसिटर की धारिता कितना होगी, इसका फॉर्मूला होगा सी बराबर Q/V। तो आवेश का मान कितना है, 3/6 बराबर 0.5 फैराड धारिता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.5, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, कैपेसिटर की विद्युतशीलता निम्न के समानुपाती होती है। कैपेसिटर की जो विद्युतशीलता होती है वो निम्न के समानुपाती होती है। अब इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अपने सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये पदार्थ की विद्युतशीलता होती है, तो इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत यानी कैपेसिटर की विद्युतशीलता कैपेसिटेंस निम्न के समानुपातिक होते हैं। ये वो सेम आ गया ऑप्शन, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो भी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपातिक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पेपर कैपेसिटर का उपयोग निम्नलिखित में होता है। तो पेपर कैपेसिटर होता है ना, वो मोस्टली छत के पंखे में करते हैं या कैपेसिटर रन मोटर में करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो एक फेज को 2 फेज में बदलने का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उस विद्युत धारी की धारिता का मान बताइए जिसका 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मान पूछा फैराड में, तो इसका जो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, सी बराबर Q/V। कूलम का मान दिया 0.5 और जो वोल्टेज का मान है 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1/5, तो अब देखो इसमें जब लगाएंगे हम 0.02 माइक्रो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये टेक्निकल हेल्प वैकेंसी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उन्हें तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।